हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ हम लोग अपना क्लास करते हैं। ठीक है, आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा, किसका? श्रम विभाजन और जाति प्रथा फर्स्ट चैप्टर हिंदी का जो है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न आ गया है। क्या है पहला प्रश्न? देखिए, आपका पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी रचना है? यानी कि यह जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है, यह एक कैसी रचना है आपको बताना है। ए में दिया गया है कहानी, बी में दिया गया है निबंध और सी में दिया गया है कविता और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए यह जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह एक कैसी रचना है? यह एक निबंध है। क्या है? निबंध। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी रचना है, तो आपको बताना है यह एक निबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यानी कि यह जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, आपसे यह पूछा गया है। तो आपको बताना है, ए में दिया गया है महात्मा गांधी और बी में दिया गया है नलिनी बिलोचन शर्मा और सी में दिया गया है मैक्स मुलर और डी में दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको पता होना चाहिए यह जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह इनके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसी के तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है, भारत में बेरोजगारी। क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, आपसे पूछा गया है। ए में दिया गया है दहेज प्रथा, बी में दिया गया है जाति प्रथा और सी में दिया गया है बाल विवाह प्रथा और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आप पहले ध्यान से अपने प्रश्न को देखिए। इसमें पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। आपको पता होना चाहिए भारत में जो बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण है वह क्या है? जाति प्रथा। आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? जाति प्रथा। ठीक है, इसी की तरह हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चौथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है? आपको बताना है कि किस भाषण से संपादित है यह पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक जो अब हम लोग जानने थे कि इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और उन्हीं को हम लोग बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वह कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वह एक रचना है जो किनके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किनके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखी गई रचना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यहीं से लिया गया है हमारा पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है? तो यह एक भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यहीं से लिया गया है आपका पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, आगे बढ़िए हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है पांचवा, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि यहाँ जो भारत है, भारत में प्रमुख कारण बताना है बेरोजगारी का। ए में दिया गया है जाति प्रथा, बी में दिया गया है दहेज प्रथा और सी में दिया गया है अशिक्षा और डी में दिया गया है भ्रष्टाचार। आपको पता होना चाहिए भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा है। जाति प्रथा। यहाँ के लोग जो हैं वह जातिवाद जो है बहुत ज्यादा करते हैं, अपने आप में ही जातिवाद बढ़ाते हैं। इसीलिए भारत में जो है यह बेरोजगारी बहुत ज्यादा पाया जाता है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है? आपसे पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर जो पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ है? ए में दिया गया है 14 अप्रैल 1891, बी में दिया गया है 20 अप्रैल 1891 और सी में दिया गया है 19 अप्रैल 1891 और डी में दिया गया है 21 अप्रैल 1891।
आपको हिचकिचाना नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है तो आपको डायरेक्ट बता देना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ है। कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि अगर आपसे पूछा गया है जन्म के बारे में और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मृत्यु इनका कब हुआ था तो आपको बताना है 16 दिसंबर, कितना? 16 दिसंबर 1956 में। कब? 1956 में इनका मृत्यु हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। आगे देखिए, 7वां प्रश्न है आदर्श समाज। क्या? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? आपको पता होना चाहिए यह किसने बोला था। ए में दिया गया है महात्मा गांधी ने, बी में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, सी में दिया गया है नलिनी बिलोचन शर्मा और डी में दिया गया है मैक्स मूलर। आपको पता होना चाहिए ऐसा शब्द किसने बोला था कि आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा आगे चलकर हमारा आदर्श समाज। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है मानव मुक्ति के प्रोधा। मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा जाता है? यानी कि मानव को मुक्ति दिलाने वाले कौन व्यक्ति थे? आपसे यही पूछा गया है। ए में दिया गया है अमरकांत और बी में दिया गया है नलिनी बिलोचन शर्मा और सी में दिया गया है मैक्स मुलर और डी में दिया गया है भीमराव अंबेडकर। आपको पता होना चाहिए मानव मुक्ति के प्रोधा जो है वह भीमराव अंबेडकर हैं। कौन? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव मुक्ति के प्रोधा कौन है तो आपको क्या बताना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा जाता है? ये तो वही प्रश्न है। आपका सही आंसर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। आगे देखिए, 10वां प्रश्न है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं कही जा सकती है, क्यों? आपसे पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? आपको बताना है। ए में दिया गया है भेदभाव के कारण, बी में दिया गया है शोषण के कारण, सी में दिया गया है गरीबी के कारण और डी में दिया गया है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। आपसे पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं कही जा सकती है, क्यों? आपको बताना है बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं कही जा सकती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? और हाँ, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो भारत का संविधान लिखे थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। आपका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है तो आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी के साथ आगे बढ़िए, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी कि यह जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे यह किस राज्य में जन्म लिए थे? आपसे पूछा गया है कि यह किस राज्य में जन्म लिए थे। क्या इन्होंने बिहार में जन्म लिया था या फिर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कौन? भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और इसी के साथ आप लोग ये याद रखिएगा कि कौन सा स्थान इनका है, जन्म स्थान कहाँ है तो महू आपको बताना है। क्या है? महू। आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि क्वेश्चन बैंक वगैरह में तो लिखा हुआ रहता है कि महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? यानी कि इसके यह जो है किस फैमिली से बिलोंग करते थे? ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, दलित से या फिर इनमें से कोई नहीं? आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था तो आपको बताना है दलित परिवार में। किस परिवार में?
दलित परिवार में हुआ था इनका जन्म। और दलित का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, नीचे जाति के लोग। कितने, जो आपको नीचे जाति के लोग मिलेंगे वह उसी को दलित कहा गया है इस चैप्टर में। ऐसा मैं नहीं, यह किताब में लिखा गया है, वही बोल रहा है कि जो दलित में इनका जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वह छोटे जाति से बिलोंग करते थे। आगे देखिए, आपका सवाल है भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपको बताना है 3 व्यक्ति जो थे वह इनके लिए बहुत प्रमुख व्यक्ति थे। कितने, 3 व्यक्ति थे। एक पहले थे बुद्ध, दूसरे थे कबीर और ज्योतिबा फुले। आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, आपका सॉरी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या, इनमें से सभी, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सही, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो आपको बताना है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। यह 3 व्यक्ति जो थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में प्रमुख प्रेरणादायक व्यक्ति थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया था जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्हें बाबा साहेब के नाम से हम लोग जानते हैं। किन्हें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यहाँ पे देखिए आपका सही आंसर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। क्या, भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। आपसे पूछा गया है कि यह जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे किसके प्रोत्साहन पर आने की, प्रोत्साहन मतलब राशि दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे यह, तो आपको बताना है बदौड़ा नरेश। क्या, बदौड़ा नरेश आपका सही आंसर हो जाएगा। जो बदौड़ा नरेश थे यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रोत्साहन राशि दिए थे और वो उसी राशि से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ, न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका, लंदन जो हो गया, अलग अलग विदेश गए थे पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। आगे देखिए आपका पूछा गया है हु आर शुद्धराज। हु आर शुद्धराज किनकी रचना है। हु आर शुद्धराज जो है वह एक प्रकार की रचना है जो किनके द्वारा लिखा गया है, वह भीमराव अंबेडकर की रचना है। किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की हु आर शुद्धराज रचना है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चल, ये 18 होगा। द अनटचेबल्स। द अनटचेबल्स किनकी रचना है। आपसे पूछा गया है कि द अनटचेबल्स, क्या, द अनटचेबल्स किनकी रचना है। ए में दिया गया है भीमराव अंबेडकर की, और बी में दिया गया है नलिन बिलोचन शर्मा की, और सी में मैक्स मुलर की, और डी में अमरकांत की। अगर आपसे पूछा जाता है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है तो आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर की रचना है। किनकी, भीमराव अंबेडकर की रचना है।